निकोला टेस्ला, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसे कह सकते हैं जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। क्या उन्होंने सच में एक ऐसा हथियार बना लिया था जो पूरे के पूरे शहर को पलक झपकते ही तबाह कर सकता था, जिसे लोग कहते थे डेथ रे? और तो और, क्या उन्होंने सच में किसी दूसरे ग्रह से आ रहे सिग्नल्स पकड़े थे? मतलब क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और टेस्ला ये बात जानते थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उनकी मौत के फौरन बाद FBI ने उनके सारे रिसर्च पेपर, सारे दस्तावेज, सब कुछ क्यों जब्त कर लिया? आखिर ऐसा क्या था उन कागजों में जो वो दुनिया से छिपाना चाहते थे? तो आज हम बात करेंगे उसी जीनियस की जिसे दुनिया ने भुला दिया, या कहें जिसे जानबूझकर खामोश कर दिया गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। टेस्ला की कहानी ना किसी फिल्म की तरह है, बिल्कुल शुरुआत से ही। मतलब उनके जीनियस होने के जो संकेत थे वो बचपन से ही दिखने लगे थे। सोचिए 1856 में जब वो पैदा हुए तो बाहर भयानक बिजली कड़क रही थी। फिर बचपन का एक किस्सा है, अपनी बिल्ली को सहला रहे थे और उससे निकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारी। बस वहीं से बिजली के साथ उनका जुनून शुरू हो गया। और फिर 1882 में एक दिन वो पार्क में टहल रहे थे और अचानक दिमाग में एक बिजली कौन थी, एक ऐसा आइडिया आया जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। AC इंडक्शन मोटर का आइडिया। कहते हैं जब वो पैदा हुए थे तो दाई ने कहा ये तो तूफान का बच्चा होगा, लेकिन उनकी मां ने कहा नहीं, ये प्रकाश का बच्चा बनेगा। मतलब किस्मत ने तो जैसे पहले ही इशारा दे दिया था। और यहीं से शुरू होती है टेस्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। और सामने कौन था? उस दौर के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली आविष्कारक थॉमस एडिसन। तो लड़ाई किस बात की थी? बहुत सिंपल है। एडिसन का सिस्टम था डायरेक्ट करंट यानी DC। इसकी दिक्कत यह थी कि यह ज्यादा दूर तक बिजली नहीं भेज सकता था। वहीं टेस्ला लेकर आए ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC, जो मीलों दूर तक बिजली भेज सकता था और वो भी ज्यादा कुशलता से। सीधी सी बात है, AC ही भविष्य था। पर एडिसन अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे और एडिसन किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने टेस्ला की AC को बदनाम करने के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही क्रूर अभियान चलाया। वो सरेआम कुत्तों, घोड़ों, यहां तक कि एक हाथी तक को AC करंट से मार देते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितनी खतरनाक है। ये लड़ाई अब आविष्कार की नहीं बल्कि डर फैलाने की बन चुकी थी। पर टेस्ला को अपने काम पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इसका जवाब दिया 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में। जरा सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा बल्ब एक साथ जल उठे, पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। और ये सब मुमकिन हुआ था टेस्ला के AC सिस्टम की वजह से। ये एडिसन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। और इस करंट वॉर पर आखिरी कील ठोका गया नायग्रा फॉल्स पर। टेस्ला ने वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना के ये साबित कर दिया कि पानी की ताकत से पैदा हुई बिजली को मीलों दूर तक भेजा जा सकता है। बस खेल खत्म। एडिसन की हार हुई और टेस्ला का AC पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन टेस्ला यहीं नहीं रुके। इस जीत ने तो उनके सपनों को और पंख दे दिए। अब उनका लक्ष्य और भी बड़ा था, इतना बड़ा कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिना किसी तार के बिजली देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक लैब बनाई। और वो कोई मामूली लैब नहीं थी। वहां से 20-20 मीटर लंबी, मतलब करीबन 65 फुट लंबी बिजली की तरंगें निकलती थीं। ऐसा लगता था जैसे टेस्ला बादलों से बिजली चुराकर उससे खेल रहे हों। और यहीं उन्होंने दावा किया कि वो बिना तार के ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस सपने को सच करने के लिए उनका प्लान था वार्डनक्लिफ टावर। प्लान बहुत सीधा था। पहला स्टेप, उस वक्त के सबसे बड़े फाइनेंसर JP मॉर्गन से फंडिंग लेना। दूसरा स्टेप, एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रांसमिशन टावर बनाना। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, उस टावर से पूरी दुनिया को मुफ्त में वायरलेस एनर्जी और जानकारी भेजना। मतलब ये तो क्रांति से भी बढ़कर था। पर कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और टेस्ला की कहानी में यही महान सपना उनके पतन की वजह बन गया। एक ऐसा सपना जो पूरा होने से पहले ही उनसे छीन लिया गया। हुआ ये कि जब फाइनेंसर JP मॉर्गन को ये पता चला कि टेस्ला सिर्फ वायरलेस मैसेज नहीं भेजना चाहते बल्कि लोगों को मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं, तो बस वहीं सारा खेल बदल गया। उन्होंने तुरंत सारी की सारी फंडिंग रोक दी। जरा सोचिए, टेस्ला का सपना इसलिए नहीं टूटा कि वो नामुमकिन था,
वो इसलिए टूटा क्योंकि उससे कोई पैसा नहीं कमा सकता था। मुफ्त की बिजली पर मीटर कैसे लगाते? इस धोखे ने टेस्ला को अंदर तक तोड़ दिया। वो दुनिया से कट गए, अकेले होटलों में रहने लगे। उनकी आदतें भी अजीब होती गई, जैसे हर चीज को 3 के सेट में करना या अपनी प्लेट साफ करने के लिए ठीक 18 नैपकिन इस्तेमाल करना। ये उनके टूटे हुए सपनों का उनकी जिंदगी पर असर था। और यहीं से कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। टेस्ला के वो रहस्य जो वो अपने साथ ले गए या शायद यहीं छोड़ गए। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक और चौंकाने वाला दावा किया, एक हथियार बनाने का जिसे उन्होंने नाम दिया टेलीफोर्स, पर दुनिया उसे डेथ रे के नाम से जानती है। ये एक ऐसी एनर्जी बीम थी जो उनके मुताबिक सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे हवाई जहाजों के बेड़े को एक झटके में राख कर सकती थी। टेस्ला का कहना था कि यह हथियार युद्ध को खत्म कर देगा, क्योंकि कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। फिर 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला एक होटल के कमरे में मृत पाए गए, अकेले और बिल्कुल कंगाल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी मौत की खबर मिलते ही FBI ने उनका कमरा सील कर दिया और उनके सारे रिसर्च पेपर्स, सारी नोटबुकें, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। सवाल यह है कि एक नाकामयाब और कंगाल आविष्कारक के काम में सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों थी? फिर सरकार ने एक जाने माने इंजीनियर जॉन जी ट्रंप को बुलाया उन पेपर्स की जांच करने के लिए, और उन्होंने पब्लिक में आकर क्या कहा? यही कि उन कागजों में कुछ भी काम का नहीं है, और बस केस बंद कर दिया गया। पर असली सवाल तो आज भी हवा में तैर रहा है। अगर टेस्ला के नोट्स इतने ही बेकार थे तो फिर उन्हें आज तक टॉप सीक्रेट क्यों रखा गया है? आखिर उन बेकार कहे जाने वाले कागजों में ऐसा क्या लिखा था? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारी दुनिया को एक नई दिशा दे सकती थी, या फिर कोई ऐसी चीज जो उसे तबाह कर सकती थी?